रामपुर नामक एक गांव में मोहन नाम का एक इंसान रहता था। उसी गांव में उसका एक छोटा सा ढाबा था। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता था। गांव के सभी लोग उसका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद करते थे। गांव के बच्चे बूढ़े हर कोई मोहन के बनाए हुए खाने के दीवाने थे। अरे अरे चंपक चाचा, आइए। आज आप बहुत दिनों बाद आए हो। अब मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाने का मन नहीं करता क्या? अरे नहीं बेटा, जरा मेरी तबीयत बिगड़ गई थी पिछले हफ्ते, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, अब कैसी है आपकी तबीयत? अब तो बढ़िया है, पर डॉक्टर ने दी हुई कड़वी दवा खा खा कर मुंह का स्वाद बिगड़ गया है बेटा। अच्छा, अब बाकी बातें बाद में करते हैं। पहले मुझे तेरे हाथ का बनाया हुआ दाल चावल तो खिला, ताकि मेरे मुंह का स्वाद अच्छा हो जाए। अरे हाँ हाँ चाचा, जरूर, अभी देता हूँ। वाह भाई वाह, भाई मजा आ गया। बहुत दिनों बाद मैंने तेरे हाथ का बनाया हुआ इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। ला मुझे जरा एक प्लेट भजिया खिला दे। अरे नहीं चंपक चाचा, अभी अभी तो आपकी तबीयत ठीक हुई है। आप ज़्यादा मसालेदार खाना मत खाइए। अरे भाई मोहन, तू भी कमाल करता है। सारी दुनिया अपना माल किसी तरह बेचने के लिए पीछे पड़ती है, और तू है कि खुद ही मना कर रहा है। नहीं चाचा, मुझे अपना माल बेचने से ज़्यादा आपकी सेहत की चिंता है। मेरे ढाबे का खाना तो आप बाद में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन इस वक्त कितना भी कम मसाला डाल दो खाने में, आपकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं होगा। बस इसलिए मैं आपको अभी मना कर रहा हूँ। एक बार आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तो जितना चाहे उतना खा लेना। मोहन की बात सुनकर चंपक चाचा मुस्कुराते हैं। इसी तरह मोहन अपना ढाबा ईमानदारी से कई सालों से चलाता था। उसके ढाबे का खाना लोगों को बहुत पसंद आता था। शाम होते होते उसका ढाबा खाली हो जाता था। मोहन के ढाबे पर खाना कम दाम में मिलता था। उसके बावजूद वो ठीक ठाक कमा लेता था और अपने घर का गुजारा कर लेता था। एक दिन मोहन शाम को घर आता है। तभी मोहन का दोस्त रघु उसके घर पर आया था। रघु शहर में रहता था और उसका मसाले बनाने का काम था। अरे आ गए आप, देखिए तो कौन आया है। अरे रघु, तुम इधर कैसे हो भाई? बस एकदम ठीक हूँ भाई। और बताओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ। अरे मोहन, कुछ नहीं, मैं इधर से जा रहा था, सोचा तुम्हें मिलता चलो। तुम बताओ, कैसे चल रहा है तुम्हारा ढाबा? बस भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है। देखो भाई मोहन, मेरी बात मानो तो शहर में चलो मेरे साथ। उधर मेरा भी मसाले बनाने का काम है। मैं तुम्हें तुम्हारे ढाबे के लिए मसाले दूंगा और दोनों मिलकर कमाएंगे। उधर तुम्हारा ढाबा और भी अच्छे से चलेगा और मुनाफा भी दोगुना होगा। इधर गांव में लोग तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना खाते हैं और दाम भी बहुत कम देते हैं। तुम्हारे हुनर की असली पहचान तो शहर में है मेरे दोस्त। तुम्हारे खाने का तुम्हें चौगुना दाम न दिलाया तो मेरा नाम बदल देना। अरे नहीं रघु, रहने दो। शहर में भले ही मुझे 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन गांव वालों जैसा प्यार तो नहीं मिलेगा ना शहर में। और वैसे भी मैं यहाँ से शहर में चला गया तो गांव वालों को कौन खाना खिलाएगा? उन्हें तो मेरे ढाबे का ही खाना पसंद है। आपने क्या ठेका लेके रखा है क्या सब गांव वालों का? खाना कौन खिलाएगा? इतना अच्छा मौका है। आप अगर रघु भैया के साथ काम करोगे तो शहर में कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। हमारी खूब तरक्की होगी वहाँ। फिर मुझे और बच्चों को भी ले जाना साथ में। आखिर कब तक इस गांव में पड़े रहेंगे हम? लेकिन कमला, यहाँ गांव में रहने में बुरा ही क्या है? यहाँ सब कुछ है हमारा। हमारे अपने गांव के लोग हैं जो सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। क्या खाक सब कुछ है? अरे शहर में जाकर देखो, फिर पता चलेगा अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं। बस अब आप अपना मन बना लीजिए और रघु भैया के साथ शहर में ढाबा खोल लीजिए। अब क्या था, मोहन चाहकर भी मना नहीं कर पाया। वैसे भी कमला और रघु की बातों ने उसके मन में घर बना लिया था। गांव में उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा मुनाफे की बात ने उसके मन में लालच आ गया।
कुछ ही दिनों में मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर चला गया। फिर उसने वहाँ अपना ढाबा खोल दिया। रघु ढाबे पर खाना बनाने के लिए लगने वाले मसालों को मोहन को बेचता था और मोहन सबसे बढ़िया खाना बनाता था। थोड़े दिनों बाद मोहन का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। गांव की तरह शहर में भी लोगों को मोहन का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आने लगा। मोहन के ढाबे पर खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी और उसे गांव के मुकाबले शहर में ज़्यादा पैसे मिलने लगे। वाह भाई, मजा आ गया। क्या खाना बनाया है तुमने। मैंने आज तक बहुत सारे ढाबे पे खाना खाया है, लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। तुम तो बहुत ही A1 क्लास खाना बनाते हो मेरे भाई। धन्यवाद साहब, फिर आएगा खाना खाने। बढ़ते मुनाफे के साथ मोहन भी बदल गया। वो पूरी तरह गांव को भूल गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ओहो, ये खाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा आज। ये खाना बासी है क्या? अरे नहीं नहीं साहब, आप ये कैसे बात कर रहे हो? मैंने तो खाना अभी बनाया है। अरे भाई, मेरा मतलब इस खाने में मिलाया हुआ सामान तो अच्छा है ना, उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आपके मुंह का स्वाद ही ठीक नहीं है आज। मोहन ने उस ग्राहक की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया और वह ग्राहक खाना वैसे ही छोड़कर चला गया। फिर ग्राहक के जाते ही मोहन ने खाना खा के देखा तो उसे भी खाने के स्वाद में कुछ गड़बड़ लगी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो ग्राहक सही बोल रहा था, पर ऐसे कैसे हुआ? खाना बनाने के लिए आटा, सब्जी और बाकी सभी चीजें मैं तो ताजी और अच्छी लेता हूँ, फिर ये गड़बड़ कैसे हुई? ये मसाला, इन मसालों में तो कहीं गड़बड़ नहीं है। मोहन जब उन मसालों को सूंघता है तो उन मसालों में से कुछ अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे वो बहुत पुराने और खराब हो चुके थे। खाना बनाने के लिए मोहन सभी मसाले रघु से खरीदता था, इसलिए मोहन तुरंत रघु के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे रघु, तुम्हारे मसालों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इनमें से कुछ अजीब सी गंध आ रही है। मेरे खाने का स्वाद खराब हो गया है। सभी ग्राहक शिकायत कर रहे हैं। वैसे तुमने ये मसाले कब तैयार किए हुए? ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ मसालों को बना के। तुमसे ये खाना बनाने में कुछ गड़बड़ हुई होगी। जो भी है तुम देख लेना। वैसे भी मेरा काम तो सिर्फ मसाले बनाने का है, खाना तो तुम ही बनाते हो। रघु की बातें सुनकर मोहन को झटका लगा। रघु के तेवर एकदम बदले हुए थे। वो पहले से बिल्कुल अलग बातें कर रहा था, लेकिन फिर भी मोहन चुप रहा और उसने इस बार ज़्यादा ध्यान देकर मन लगाकर खाना बनाया। पहले जैसा स्वाद लाने की उसने बहुत कोशिश की, पर अभी भी खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा था। उफ, मैंने इतने ध्यान से मन लगाकर खाना बनाया था, फिर भी खाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा बासी क्यों लग रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे इस खाने को कोई भी ग्राहक पसंद नहीं करेगा। और फिर मोहन सीधे रघु के गोदाम में गया, जहाँ रघु मसालों को रखता था। वहाँ जाने के बाद मोहन ने देखा कि मसाले तो बहुत पुराने हो चुके थे और उन्हें अच्छे से भी नहीं रखा था। हे भगवान, रघु मेरा इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी उसने इतना गलत काम क्यों किया? और मैंने ऐसा कैसे होने दिया? मुझे इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोहन रघु की संगत में आ गया था। ज़्यादा मुनाफे के लालच में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ ज़्यादा मुनाफे के लिए ज़्यादा खाना बनाया, लेकिन खाने के स्वाद पर ध्यान नहीं दिया, और जब ध्यान दिया तो बहुत देर हो चुकी थी। सुनिए जी, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। सोनू और मोनू को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। जब से उन दोनों ने ढाबे का बचा हुआ खाना खाया है, तब से वो उल्टी कर रहे हैं
दोनों बहुत बीमार हैं। कमला की बात सुनकर मोहन के होश उड़ गए। वो दौड़ा दौड़ा घर आ गया और दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर गया। फिर अस्पताल पहुंचकर वही पता चला जिसका मोहन को डर था। दोनों बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुआ था और ये सब मोहन के ढाबे का खाना खाने से हुआ था। कमला, अब बस बहुत हो चुका। तुम्हारी और रघु की बातों में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ज़्यादा मुनाफे के लालच में आकर मैं अपनी ईमानदारी भूल गया। मेरे किए की सज़ा मेरे बच्चे भुगत रहे हैं, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। जो मेरे बच्चों के साथ हुआ है वो मेरे ग्राहकों के साथ कभी नहीं होना चाहिए। बच्चों के ठीक होते ही हम गांव वापस चले जाएंगे और रघु को मैं बोल दूंगा तुम्हारे मसालों के लिए कोई और आदमी ढूंढ ले। अब चुप रहने की बारी कमला की थी। उसे समझ आ गया था कि रघु ने क्या किया है और उसका नतीजा उसके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अब कमला और रघु के मन से लालच का मैल उतर गया था और अब गांव वालों को मोहन के हाथ का स्वादिष्ट खाना फिर से खाने को मिलने वाला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमारे पास जो है, जितना भी है, हमें सुखी रहना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।